वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप पहले ही समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको कहां लेकर चलने वाला हूं। यहां चलने से पहले एक मन में विचार है, दोस्तों क्या ताजे मुर्दे की राख को देखा या छुआ जा सकता है या उसको उसके करने की कल्पना की जाती है? डर लगता है ना सुनकर। कमाल की बात है कि मेरे उस बाबा की जो भस्म आरती होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। खैर, जब नाम आता है कालों के काल महाकाल का और देवों के देव महादेव का तो कुछ भी अचंभा नहीं लगता है। तो जय महाकालेश्वर, जय महादेव। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं किसी स्टेटस, स्टोरी, रील पर आपने कालों के काल महाकाल के दर्शन अवश्य ही किए होंगे। तो चलिए आज चलते हैं इस पावन यात्रा पर। जय महाकाल। दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक महाकालेश्वर जो कि पड़ेगा उज्जैन में, दूसरा पड़ेगा ओमकारेश्वर, और दोनों की दूरी पास में ही है। इसके लिए आपको उज्जैन आना होगा, इसलिए 2 दिन काफ़ी होंगे, एक रात उज्जैन के लिए और एक रात ओमकारेश्वर के लिए। यदि आप इंदौर से उज्जैन जाते हैं तो 55 किलोमीटर की दूरी है, और यदि आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो आपको पड़ेगा 80 किलोमीटर, और उज्जैन से यदि आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो ये पड़ेगा आपको 135 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पर हर जगह के लिए आपको बस उपलब्ध हो जाती है। यदि आप उज्जैन आना चाहते हैं भारत के किसी भी शहर से और ट्रेन के माध्यम से अगर आना चाहते हैं तो बेहद आसान रहने वाला है। बट ऐसा होता है कि आपको ट्रेन उपलब्ध ना हो उज्जैन के लिए तो आपको इंदौर आना होगा ट्रेन से, और फिर आप यहाँ से कहीं के लिए बस पकड़ सकते हैं, चाहे उज्जैन के लिए चाहे ओमकारेश्वर के लिए। तो दोस्तों फाइनली होटल से निकलने के बाद और नहा धोकर हम लोग रुक कर चुके हैं मंदिर की ओर। और बाहर देख रहा हूँ थोड़ी धूप ज़्यादा है, तो अकेला हूँ तो मैनेज कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़े से कपड़े ले लिए मैंने थोड़ा सा अलग दिखने के लिए, और मंदिर का जो हाव भाव है और जो मंदिर की हवा है उसमें बहने के लिए। तो जय महाकाल। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि यहाँ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधारण दर्शन सभी के लिए खुले होते हैं। यदि आप भस्म आरती में उपस्थित होना चाहते हैं तो मॉर्निंग की आरती के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या वीआईपी दर्शन के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है अवंती नाम का एक नगर था जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहा करता था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करता, किंतु पास में ही रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहा करता था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इसी वरदान के कारण वो धर्म कर्म करने वाले व्यक्तियों पर आक्रमण करता। एक दिन तंगाकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। वह अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों ने वहीं रुकने की प्रार्थना की। भगवान खुश होकर वहीं विराजमान हो गए, और आज इसी जगह को जाना जाता है महाकालेश्वर के नाम से। जय महाकाल।
भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक खास स्थान रखता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान की मूर्ति दक्षिणामुखी है। यह एक अनूठी विशेषता रखता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाया जाता है। बोलो महाकाल बाबा की। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय जी स्थापित हैं तथा दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। यहाँ नंदी को आसानी से दूर लाइन से भी देखा जा सकता है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ गई तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया और जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। इन मुख्य दर्शनों के बाद यहाँ श्री कृष्ण मंदिर के साथ साथ कुछ अन्य मंदिरों को भी निहारा जा सकता है। इस यात्रा को मेरे लिए सहज बनाने वाले सभी साथियों का आभार व धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ अनमोल पल इस यात्रा के लिए जो सदैव यादगार रहेंगे। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में जहां आप उज्जैन को मेरे साथ देखेंगे बारीकी से। जय महाकाल।